गुरु की महिमा जब अपने शिष्यों पर होती है तो वह सफलता को प्राप्त करते हैं। जब शिष्यों के हृदय में गुरु के प्रति आदर होता है, प्रेम होता है, भाव होता है, तब वह ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इन दोनों का मिलन व्यक्ति को सफल बना देते हैं। गुरु का प्रेम पाना मतलब सफलता से पहले ही पा लेना होता है। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। अच्छा लग रहा है आप लोग को? तो आपका नाम है देवेंद्र यादव, पिता का नाम श्री बजरंगी यादव, माता श्रीमती निर्मला देवी, ग्राम बरैया, पोस्ट सिंगरामऊ, बदलापुर, जिला जौनपुर से। कितने लोग इस जिले से परिचित हैं? आपके क्षेत्र से हैं। आपका चयन बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी दोनों हुआ था। आप इसी बैच में पढ़ा करते थे और आपने फिलहाल ही नहीं लिखा हम कब संस्था में, लेकिन मुझे लगता है एक ही बार आप संस्था से जुड़े हैं। सिलेबस लगभग पूरा हुआ था कि नहीं, और आपने नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लिया ऐसे में, और 2 जगह आपका सिलेक्शन भी हो गया। कभी तो लगता है नेट बहुत बड़ी चीज है, लेकिन देखिए आप नेट भी उत्तीर्ण हो गए और आपका टीजीटी पीटी दोनों में चयन हुआ है। लेकिन इसमें प्रवक्ता को आपने ज्वाइन किया। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चौथम, खगड़िया है जगह, जाने रहिए आप लोग का भी वहीं जाना है, काफी लोग को रिजल्ट आने वाले हैं। तो आज देवेंद्र यादव जी आए हैं और अपना अनुभव बताएंगे। मुझे लगता है पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा करते थे आप, और आप किसी को पहचानते हैं कि आपके पड़ोस में कोई बच्चे हैं? जी सर, हाँ चाहते हैं सर। कितने लोग पहचान रहे हैं? सर काफी लोगों को पहचान रहे हैं। काफी लोग जान रहे हैं। जी। तो आपके साथ बिहार में जो परीक्षा दिए थे वो लोग कोई बचे हैं कि सब हो गए? नहीं सर, काफी लोग हो गए हैं, कुछ हैं जो नहीं हुए। ठीक। तो मैं अगर आप यहाँ के टेस्ट पेपर में जहाँ शुरुआत अच्छा करने लगे तो आप कोई भी परीक्षा भारत की आप उत्तीर्ण कर लेंगे। इतना बड़ा सिलेबस हम लोग का। तो देवेंद्र यादव जी की बातें सुनेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे ना? ठीक। अब आप पहले तो मैं सर को प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आप सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। सर मेरा परिचय अभी बता ही दिए। मेरा नाम देवेंद्र यादव, मैं जौनपुर जिले से हूँ, बदलापुर सिंगरामऊ। मैं वर्तमान में बिहार के खगड़िया जिला में, बेगूसराय के जस्ट आगे है, 40-50 किलोमीटर आगे है खगड़िया जिला, वहीं पे चयनित हूँ। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चौथम खगड़िया, चौथम ब्लॉक है, खगड़िया जिला। मैं सर की कोचिंग में 2021 में ज्वाइन किया था। उसके बाद कोरोना आ गया, मैं कुछ दिन रहा यहाँ तक, उसके बाद कोरोना आया, मैं घर चला गया। तो घर गया तो पढ़ाई नहीं हुई, घर पे काम ज्यादा पड़ रहे थे पिताजी की। थोड़ा सा सोचते थे कि मतलब पापा अकेले हैं तो मैं भी कर लूं अपना सब काम, उसमें हाथ बटा दूं पापा के कामों में, तो पढ़ाई नहीं हो पाई गाँव में। तो फिर कोरोना खत्म हुआ, इधर डेट भी लग गई 2021। तो 2021 की जब डेट लगी तो हम उस टाइम नहीं आ पाए, कुछ दिन बाद आए, तो हमारा 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही थी जब तक मैं सर के साथ था, इस मार्गदर्शन में सर के था। तो उसके बाद जब सर तो ऑनलाइन कर किए थे, लेकिन मैं ही नहीं पढ़ पा रहा था घर पे। उसके बाद मैं आया यहाँ पे, फिर ज्वाइनिंग किया। फिर जब कोचिंग चालू हुई, कोरोना खत्म हुआ, फिर आया तो मैं फिर चालू किया पढ़ना। मेरा 2022 दिसंबर में नेट हो गया। के बाद मध्य प्रदेश स्टेट दिए, वहां निकल गया। फिर यह स्टेट दिए बिहार, वहां निकला। के बाद बीपीएससी में हमारा फिर सिलेक्शन हो गया, टीजीटी और पीजीटी पर। पीजीटी में हमारा दरभंगा जिला मिला था, तो पीजीटी फिर हमारा हो गया खगड़िया जिला में। शुरुआत करते हैं। टेस्ट पेपर में मैं 54 नंबर से शुरुआत किया था। मेरा पहला टेस्ट 54 नंबर था। सर उस समय बोलते थे कि टेस्ट में पीछे मत होइएगा, 1 नंबर बढ़िएगा। मेरा दूसरे टेस्ट में 55 नंबर आया, मेरे तीसरे टेस्ट में 82 नंबर आया। 82 से मैं कभी आज तक सर के आशीर्वाद से घटा नहीं था, 82 के नीचे आया नहीं। उसके बाद मैं धीरे धीरे ऊपर चलता गया, काफी दिन तक 90 पहुंचा दे, 90 प्लस करने में लग गए। फिर 90 और 100 के बीच में बहुत दिन तक रहे, फिर धीरे धीरे 100 प्लस हम करने लगे। 100 में कितना तक आ गया था सर? 115, 112, 106, 7, 102 ऐसे। जैसा पेपर रहा जी। ये घर में पहली नौकरी है आपकी? जी, घर में मेरे पहली नौकरी है। गाँव में तो सर इस प्रवक्ता पद पर पहली नौकरी है। टीआरई 1 में एक लोग प्राइमरी में हो गए थे गांव में, और ये प्रवक्ता पद पर पहली नौकरी है, और हमारे खानदान में भी पहली नौकरी। तो काफी सम्मान मिला होगा गाँव? जी सर, सम्मान तो होने के बाद सर बहुत मिला, और दोस्तों में भी बहुत सम्मान मिला। यहाँ में लाने में हमारे पार्टनर की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं पहले रेलवे देता था, तो रेलवे में हमारा लोको पायलट में एक बार निकला, इलाहाबाद जोन और मुंबई जोन दोनों निकला था, लेकिन हमारा उसमें मानसिक परीक्षा में हम छट गए। तो
हम बीएड किए थे तो पार्टनर बोले कि आप भी आ जाइए, मैं तो पहले से ही कर रहा हूँ, आप भी आ जाइए। हमारे पार्टनर का नाम चंदन सिंह है, काफी लोग जानते होंगे आप लोग, तो उनका बहुत बहुत चंदन सिंह हो गया? जी नहीं, उनका नहीं हुआ है। उनका बड़ा सहयोग रहा है, साथ में दोनों लोग पढ़ते थे, और हमारे सभी मित्र जितने हैं पीछे, उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है यहाँ पे लाने के लिए। और साथ में पढ़ते थे सब लोग, यहाँ टेस्ट देते थे तो सोचते थे कि एक दूसरे से पीछे ना रहें, आगे ही रहें। और कोई अनुभव बताएं पढ़ाई का? सर अनुभव तो हमारा रहा सर, हम किताबों को बहुत कम पढ़ते थे किताब, लेकिन उतना नहीं। मैं टेस्ट पेपर बहुत हल करता था, सर का जो टेस्ट पेपर होता था सबसे ज्यादा उसको हल करता था। के बाद और जो शिल्पी, यूथ, पूरन चंद टंडन, ये सब मैं पेपर हल करता रहता था, सबसे ज्यादा हल करता था मैं पेपर। और पढ़ता मैं किताबों को मैं बहुत कम पढ़ता, 3-4 बार मैं शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा हूँ, और बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन टेस्ट पेपर में बहुत हल करता था, सर बोलते भी थे कि सबसे ज्यादा हल करिए, क्वेश्चन हल करिए, तो मैं क्वेश्चन हल करता था। और कोई रूम पे अकेले रहते हैं? 2 लोग? मैं और मेरे पार्टनर रहते थे। सुबह कितने बजे जग जाते हैं? सुबह में सर 5-6 बजे तक मैं जग जाता था, थोड़ा लेट सोता था तो इसलिए 5-6 बजे तक थोड़ा हो जाता था। ज्यादा संपर्क नहीं करते थे लोग? नहीं सर, हमारे रूम पे ऐसा था कि एक खिड़की थी, पर बगल वाले में एक कोटा चलता था, तो वो खिड़की हमेशा बंद रहती थी, हम लोग खोलते नहीं थे, और दरवाजा भी बंद रहता, तो कोई आता जाता था नहीं, तो दरवाजा भी बंद करके हम लोग सोते पढ़ते थे, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे जो हो, चाहे लाइट कट जाए, चाहे जैसे हो, तो दरवाजा हम लोग बंद करके ही पढ़े हैं। शाम को निकलते थे, कोचिंग आते थे, अल्लाहपुर हम रहते थे, वहां से आते थे, और यहाँ से जाने के बाद सब्जी लेते हुए कमरे